सुहाना सफर और ये मौसम हसी हो हो हो। आज अपने घर वालों के लिए गोलगप्पे लेकर जाऊंगा, दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। है बहन, जरा 10 गोलगप्पे पैक कर दो, आज अपनी पत्नी और बेटी को खिलाना है, दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। वो औरत जो दुकान पर खड़ी थी, उसने 10 गोलगप्पे रमेश को दिए। उसका चेहरा छुपा हुआ था, रमेश उसकी शक्ल नहीं देख सका। वो उसका धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया। घर पहुँचते ही रमेश ने अपनी पत्नी और बिटिया को गोलगप्पे दिए और उनसे कहा, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं, तुम दोनों आराम से खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब है। अमृता, मेरे लिए जरा खिचड़ी बना देना। रमेश की पत्नी कहती है, ठीक है जी, हम दोनों गोलगप्पे खा लेते हैं और मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ अभी। अब पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, दावत उड़ाने का यही नुकसान है। कुछ समय बाद खिचड़ी खाकर रमेश लेट जाता है। मजा आ गया। जब उसकी आंख खुलती है तो घर में कोई आहट ना पाकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अमृता, अमृता, सोफिया, कहाँ हो तुम दोनों? कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो गए? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती और ना ही वो दोनों उसे घर में कहीं दिखाई देती हैं। वो बड़ा परेशान होकर किचन में पहुंचता है, लेकिन वहां पर देखता है कि प्लेट में सिर्फ 8 ही गोलगप्पे हैं। 2 गोलगप्पे गायब थे और साथ ही गायब थे उसकी पत्नी अमृता और उसकी बेटी सोफिया। फिर वो सोफिया और अमृता को ढूंढने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो दोनों उसे वहां पर भी दिखाई नहीं देते। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब वो उदास बैठा अखबार पढ़ रहा था तो अचानक उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है। अरे ये क्या, एक ही घर से 5 लोग गायब और ये दूसरे घर से भी 3 लोग गायब हैं। ये तो बहुत सारे घरों का हाल है, ये क्या हो रहा है? अभी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट भी लिखवा देता हूँ। रमेश फौरन घर से निकलता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी और बच्ची गायब है, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले, आप कुछ मदद कीजिए। बड़ी अजीब बात है रमेश जी, पिछले 2 हफ्तों से गांव के बहुत सारे घरों से लोग गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं। आखिर मामला क्या है, ये तो हम पुलिस वालों की भी समझ में नहीं आ रहा। तभी रमेश को याद आता है कि जिस दिन वो उस औरत से गोलगप्पे लेकर आया था, उसी दिन से उसकी पत्नी और बेटी घर से गायब थे। वो थाना इंचार्ज से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार गायब होने वाले परिवारों के घर जाकर ये जरूर चेक करें कि क्या उन्होंने उस दिन गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि जैसे ही मेरे घर के 2 लोगों ने गोलगप्पे खाए वो गायब हो गए। वो दोनों तीसरा गोलगप्पा या चौथा गोलगप्पा भी नहीं खा पाए। थाना इंचार्ज ने कहा, हाँ, 2-3 मामलों में हमने ऐसा देखा है, लेकिन इस पर हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। आखिर गोलगप्पे पर कौन ध्यान देता है भाई? रमेश ने उनको बताया, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो कोई भी उस औरत से गोलगप्पे लाता है उसके साथ ही ये मामला होता है। इस रहस्य से पर्दा उठाइए इंस्पेक्टर साहब, गोलगप्पे खा खा कर लोग गायब हो रहे हैं, हमें उस गोलगप्पे वाली औरत से जरूर मिलना चाहिए। मेरी पत्नी और बच्चे गायब हो गए इंस्पेक्टर साहब, कुछ करो, कुछ करो। तो तुरंत उस गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचते हैं।
और इंस्पेक्टर उस औरत को आवाज देता है। अरे जरा सुनो, जरा इधर आओ, अपना चेहरा ऊपर करो। औरत कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है। इंस्पेक्टर दोबारा कहता है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अपनी शक्ल दिखाओ। जैसे ही वो अपना चेहरा ऊपर करती है, सामने खड़ी थी एक चुड़ैल और वो हंसते हुए कहती है, आखिर तुम मेरा राज जान ही गए। इस पूरे गांव को गोलगप्पे खिलाकर गायब कर दूंगी। सारे गांव वाले जो भी गोलगप्पे खाते हैं मेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। मैं जब सबको उस गुफा में कैद कर लूंगी तब इस गांव से जाकर उस गुफा में रहने लगूंगी और रोजाना एक एक को खाऊंगी। इस तरह सालों तक मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रमेश चुड़ैल से कहता है, अगर तुम सबको गायब ही करना चाहती हो तो कम से कम उन्हें सारे गोलगप्पे तो खा लेने दिया करो। पहला गोलगप्पा खाते ही वो लोग गायब हो जाते हैं। अगर वो दूसरा गोलगप्पा खा लेंगे तो उन पर मेरे जादुई गोलगप्पे का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मैं पहला गोलगप्पा खाते ही उन्हें गायब कर देती हूँ। यही मेरे जादुई गोलगप्पे का राज है। अब मैं तुम दोनों को भी गोलगप्पे खिलाऊंगी। अचानक रमेश आगे बढ़कर चुड़ैल के मुंह में एक गोलगप्पा डाल देता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अब हम दोनों भी गोलगप्पा खाकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल ने सबको कैद किया है और सबको दूसरा गोलगप्पा खिलाकर वहां से आज़ाद कर देंगे। ऐसा कहकर दोनों गोलगप्पा खा लेते हैं और उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां सभी लोग कैद थे। चुड़ैल भी और दूसरे लोग भी एक साथ ही एक गुफा में बंद थे। दोनों के वहां पहुंचते ही चुड़ैल उनसे कहती है, अब तो तुम भी यहाँ कैद हो गए। तुम्हें इससे क्या फायदा हुआ? रमेश और इंस्पेक्टर सभी लोगों को जल्दी जल्दी गोलगप्पे खिलाने लगते हैं। लोग गुफा से गायब होकर गांव में पहुंचने लगते हैं। फिर दोनों बाहर निकलकर गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। रमेश जी, अब हम भी एक एक गोलगप्पा और खा लें और हम भी अपने गांव चलें, क्यों, क्या ख्याल है? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा इंस्पेक्टर साहब, अब हम भी अपने गांव चलते हैं। उधर गुफा के अंदर बंद चुड़ैल चिल्ला रही थी, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भूख से मर जाऊंगी। दरवाजा खोलो। अब तुम गुफा में ही रहो चुड़ैल, हम तो चले अपने अपने गांव। रमेश और इंस्पेक्टर एक एक गोलगप्पे खाते हैं और अपने गांव में वापस पहुंच जाते हैं। सुहाना सफर और ये गांव हसी, चुड़ैल नहीं अब चुड़ैल नहीं। हो 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 हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? क्या आपको पता है कि जब रमेश किचन में गया तो उसे वहां पर कितने गोलगप्पे दिखाई दिए? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।